जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय विद्यार्थीगण को, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत-बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। मित्रों, आइए, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, आपका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं, उन वैकेंसियों को देखते हुए जो सिलेबस है हिंदी ग्रामर का, उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑनलाइन कक्षा स्टार्ट हो चुकी है और आपको पता भी होगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, आज हम बात करेंगे हिंदी की जो उपभाषाएं होती हैं और बोलियां होती हैं। कितनी उपभाषाएं होती हैं, कितनी बोलियां होती हैं, कौन सी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, किस बोली का क्षेत्र कहाँ तक होता है, या कौन सी बोली किस डायरेक्शन में बोली जाती है। विद्यार्थीगण, आज हम बात करेंगे हिंदी की उपभाषा पर। जी हाँ, जरा देखिएगा, हिंदी की उपभाषाएं। जी हाँ, हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की उपभाषाएं जो होती हैं विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा वो कितनी होती है, याद रखिएगा। कभी भी एग्जाम में आए, हमारे कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, यूपी में आ चुका है, यूपी ट्रिपल में, टेट सीटेट में, हर जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। भाषा के अंतर्गत जो ये प्रश्न आता है, हिंदी की जो उपभाषाएं होती हैं विद्यार्थीगण, हिंदी की उपभाषाएं कितनी होती हैं? 5 होती हैं। और जो ये उपभाषा आती है विद्यार्थीगण, अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। जैसे हम बात करें विद्यार्थीगण, सौर सेनी अपभ्रंश। जी हाँ, सौर सेनी अपभ्रंश। पहला अपभ्रंश जो होता है सौर सेनी अपभ्रंश, जिससे हमारे हिंदी भाषा का विकास होता है विद्यार्थीगण। अब सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषा आती है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है। तो याद रखना, पहला होता है क्या? पश्चिमी हिंदी। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? राजस्थानी हिंदी। पहला क्या होता है? पश्चिमी हिंदी। दूसरा क्या होता है? राजस्थानी हिंदी। जी हाँ, बहुत गौर से सुनिएगा। ये जो दो होती हैं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, याद रखिएगा, ये जो दो होती हैं, ये सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। हम बात करें अगले की विद्यार्थीगण, अगला होता हमारा मागधी अपभ्रंश। प्रिय विद्यार्थीगण, अगला क्या होता है? मागधी अपभ्रंश। और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी हिंदी आती है, यानी कौन कौन सी उपभाषा आती है? तो विद्यार्थीगण गलत मत करिएगा, इसके अंतर्गत हमारी जो आती है बहुत फेमस विद्यार्थीगण, बिहारी हिंदी। जी हाँ, कौन सी हिंदी आती है? बिहारी हिंदी आती है। जी हाँ, बात समझ पा रहे होंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा, हर चीजें समझ में आएंगी। किस हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है वो भी समझ जाओगे आप। इसके बाद विद्यार्थीगण आती है क्या? अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश क्या होती है विद्यार्थीगण? जी हाँ, जरा इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारी हिंदी आती है प्रिय विद्यार्थीगण, इसके अंतर्गत हमारी कौन सी हिंदी आती है? पूर्वी हिंदी आती है। कौन सी हिंदी आती है दोस्तों? पूर्वी हिंदी आती है। जी हाँ, लास्ट का जो हमारा अपभ्रंश होता है वो होता है खस अपभ्रंश। क्या विद्यार्थीगण? खस अपभ्रंश। और खस अपभ्रंश के अंतर्गत जो हमारी हिंदी आती है प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना दोस्तों, वो होती है पहाड़ी हिंदी। कौन सी हिंदी होती है प्रिय विद्यार्थीगण? पहाड़ी हिंदी होती है। जी हाँ, अब जरा देखिए, जो ये प्रश्न आपके सामने उभर कर आए हैं, इनमें कैसे प्रश्न बनते हैं। याद रखना, हमेशा और हमेशा 1 2 3 4 अपभ्रंश के अंतर्गत ये हमारी 5 उपभाषाएं आती हैं विद्यार्थीगण। हमेशा और हमेशा याद रखना, यहाँ हम एक और अपभ्रंश लिख रहे हैं, ब्राचड़। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राचड़ अपभ्रंश जो होता है, इसके अंतर्गत प्रिय दोस्तों, मिश्री बहनों, इसके अंतर्गत कोई उपभाषा यानी कोई हिंदी नहीं आती है। याद रखना, इसके अंतर्गत कोई हिंदी यानी उपभाषा नहीं आती। उपभाषा यानी कोई हिंदी नहीं आती।
जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा और जैसे प्रश्न आते हैं वैसे रूबरू आपको अनुभव फील हो रहा होगा और आप देखेंगे जब किताब पढ़ेंगे सारा का सारा बिंदु क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, जो 100 श्रेणी अपभ्रंश है इसके अंतर्गत दो हमारी उपभाषाएं आती है, एक पश्चिमी एक राजस्थानी। हम बात करें विद्यार्थीगण, जो मागधी अपभ्रंश है उसके अंतर्गत एक उपभाषा आती है सिर्फ और सिर्फ बिहारी हिंदी। हम बात करें अर्धमागधी अपभ्रंश की तो इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है सिर्फ और सिर्फ। हम कहें खस अपभ्रंश, इसके अंतर्गत एक हिंदी यानी एक उपभाषा आती है। अब टोटल जब वैल्यू जोड़ोगे तो 2, 1 3, 1 4, 1 कितने हो गए विद्यार्थीगण? 5। आपसे पूछा जाए 5 उपभाषाएं कौन कौन सी होती हैं तो अब आप जवाब दे पाएंगे। एक होती है पश्चिमी हिंदी, एक होती है राजस्थानी हिंदी, एक बिहारी हिंदी, एक पूर्वी हिंदी, एक पहाड़ी हिंदी। आपसे पूछेगा किस अपभ्रंश के अंतर्गत कोई उपभाषा यानी कोई हिंदी नहीं आती है, चाहे हिंदी कहे चाहे उपभाषा कहे विद्यार्थीगण, दोनों का पर्याय एक है, समझना। आपसे पूछे किस अपभ्रंश के अंतर्गत कोई उपभाषा नहीं आती है तो आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, किस उत्तर कुंजी की तरफ जाएंगे? ब्राचर अपभ्रंश के अंतर्गत जाएंगे। जी हाँ, अब जरा देखिए विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा इन्हीं जो 5 उपभाषाओं को मैंने यहाँ लिखा है आपके सामने, इन्हीं 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां होती हैं। जी हाँ, याद रखना 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हम यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रश्न आए तो गलत मत करना। जी हाँ, पॉइंट करके क्या 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं विद्यार्थीगण, 18 बोलियां आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसका मतलब ये हो गया प्रिय विद्यार्थीगण, हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत याद रखिएगा 5 उपभाषाएं और बोलियां कितनी होती हैं? कुल 18 बोलियां। पिछली बार यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, आयोग ने कंडक्ट कराया था, ये पेपर में प्रश्न आया था विद्यार्थीगण, बोलियां कितनी होती है, डायरेक्ट ऐसे पूछा था। आइए जरा और हम प्रश्न देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। जी दोस्तों, आइए जरा देखते हैं, अब आप समझ जाएंगे कैसे प्रश्न आएगा, वो भी देखते हैं। विद्यार्थीगण, अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न आता है कभी काल ऐसे पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, हम सब सारा बिंदु यहाँ क्लियर कर देंगे। एग्जाम जैसा फील होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बात करें, आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन ऐसे देगा विद्यार्थीगण, पूर्वी हिंदी, फिर देगा यहाँ पहाड़ी हिंदी, फिर देगा विद्यार्थीगण यहाँ पूर्वी हिंदी दिया पहला, दूसरा दिया पहाड़ी हिंदी, फिर ऐसे देगा विद्यार्थीगण पश्चिमी हिंदी, फिर याद रखिएगा यहाँ देगा, हमेशा और हमेशा प्रश्न पूछने का तरीका वो बदलता रहेगा, फिर दे देगा बिहारी हिंदी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने 4 उपभाषाएं लिख दिया आपके स्क्रीन के सामने, 4 उपभाषाएं मैंने आपके स्क्रीन के सामने लिख दिया। आपसे पूछेगा इनमें से विद्यार्थीगण बहुत ध्यान से सुनिएगा, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली उपभाषा, इनमें से मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली उपभाषा कौन सी है? अब आपको यही बताना है जो ये प्रश्न कह रहा, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली उपभाषा, या ऐसे उपभाषा नहीं पूछेगा मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली हिंदी होगी, तो आप किस उत्तर कुंजी की तरफ जाएंगे? तो देखो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी उपभाषा यानी हिंदी आती है? तो आप जानते हो विद्यार्थीगण कौन सी आती है? जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूर्वी हिंदी, या हम कहें जैसे भी आप पढ़ेंगे, जैसे ये पहाड़ी हिंदी मैंने लिखा, तो ये जो उपभाषा है किस हिंदी के अंतर्गत आता है विद्यार्थीगण? खस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। जैसे ये हमने लिखा बिहारी, तो बिहारी हमारी होती है मागधी, ये होती अर्धमागधी,
पश्चिमी हिंदी कहे, राजस्थानी हिंदी कहे विद्यार्थीगण, ये हमेशा और हमेशा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। बात समझ पाए क्या आप? सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो प्रिय विद्यार्थीगण कभी गलत मत करिएगा, प्रश्न ऐसे ही आता है। जी हाँ, अब आपसे पूछेगा प्रश्न देगा क्या कि जो पहाड़ी हिंदी होती है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? आपसे पूछेगा कि राजस्थानी हिंदी जो होती है कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है। अब इस राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोली होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। आप जानते हो मारवाड़ी होती है और शेखावटी होती है, मालवी होती है, मेवाती होती है, जयपुरी होती है। तो याद रखना, डायरेक्शन भी पूछता है। तो विद्यार्थीगण मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे आप जवाब दीजिएगा। कभी कभी वो ऐसे ही पूछता है कि इस हिंदी के अंतर्गत कौन सा अपभ्रंश होगा या इस अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली हिंदी होगी। तो आप समझ चुके होंगे बात तक की मेरी कक्षा यही होगी प्रिय विद्यार्थीगण। नेक्स्ट दिन जब हम कक्षा में उपस्थित होंगे पुनः हम बोलियों पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।